एक अच्छा कंटेंट लिखकर और अपने वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाकर आप चाहें तो गूगल में टॉप पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जी हाँ, मेरे जो कंटेंट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं और कोई कंटेंट टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहा है, फीचर्ड स्निपेट के साथ रैंक कर रहा है। सो आप कैसे आप अपनी साइट को रैंक कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं फोकस करने वाला हूँ कंटेंट और साथ ही साथ अथॉरिटी को कैसे आप बिल्ड करोगे अपनी साइट की। और यहाँ पे देखिए, वैसे तो गूगल के 200 से भी ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर है, बट यहाँ पे आपको इन सभी 200 रैंकिंग फैक्टर पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है केवल कंटेंट और अथॉरिटी पर, और आप देखोगे कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, आपके जो कंटेंट हैं वो गूगल में रैंक होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और प्रूफ देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्रूफ देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही एसईओ से रिलेटेड जानकारी अगर आप चाहते हो, कंटेंट आप रैंक कराना चाहते हो गूगल में और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए अब देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं राउंड टू हेल्प बायोग्राफी इन हिंदी यहाँ पे हमारा फीचर्ड स्निपेट पे रैंक कर रहा है thehindibiography.in। यहाँ पे साइट देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा था बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कैसे कमाएं, यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है thehindibiography.in। उसी प्रकार यहाँ पे आप थर्ड पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 10 दिन में हाइट कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे पहला फीचर्ड स्निपेट छोड़ देते हैं तो पहले पेज पे आप सेकेंड नंबर पे देख सकते हो thehindibiography.in यहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक और आर्टिकल दिखाना चाहेंगे, यस राज मुखाटे बायोग्राफी इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए ये भी फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है, हमारी यहाँ पे साइट जो है thehindibiography.in है, इस पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है। अब आप कैसे रैंक करोगे, अब इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने अपना ब्लॉगिंग और यूट्यूब सेटअप छोटा सा दिखाया था, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला क्या करना है, आपको कंटेंट अच्छे से लिखना है और जो कंटेंट आप लिखोगे वो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही फोकस करके लिखना है। यहाँ पे जितना भी मैंने प्रूफ दिखाया आपको, रैंकिंग वाले जितने भी मेरे आर्टिकल रैंक कर रहे थे वो सभी लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम किए गए हैं, उस पर लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट किया गया है और वो रैंक कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी साइट को अथॉरिटी आप दिलाना चाहते हो और गूगल में रैंक कराना चाहते हो तो कभी भी आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को शुरुआत में नहीं टारगेट करोगे, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही टारगेट करना है। इससे क्या होगा कि एक तो रैंक करने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, और जब आपके आर्टिकल धीरे धीरे गूगल में रैंक करने शुरू हो जाते हैं तो आपकी अथॉरिटी भी गूगल की नज़र में बनती जाती है, गूगल आपकी साइट पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और जितने भी लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग कोई मिरेकल नहीं है। आप रातों रात यहाँ पे करोड़पति नहीं बन सकते हैं ब्लॉगिंग में। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है और समय समय पर जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसे बदलना पड़ता है। देखिए, एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती रहती है, गूगल अपने एल्गोरिदम में बदलाव करता रहता है, तो आपको उस बदलाव के अनुसार हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप ब्लॉगिंग फील्ड से बाहर हो जाओगे, आप अपनी साइट को गूगल में रैंक नहीं करवा पाओगे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप जेन्युइन तरीके से काम करते जाएं, शॉर्टकट को ना अपनाएं। शॉर्टकट अपनाने से आपको प्रॉब्लम ही होगा, आप अपनी साइट के स्पैम स्कोर को बढ़ा बैठेंगे और आपकी साइट की पूरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। मैंने कुछ पॉइंट आपको बना के रखा है, 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है गूगल डॉक्यूमेंट में आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया आपको कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही काम करना है। ठीक है, अब देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड आप सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा काम आपको करना है एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटेंट लिखना ही नहीं चाहते। अब देखिए, अब आप कंटेंट जब लिखोगे ही नहीं बढ़िया से तो वो गूगल में क्यों रैंक करेगा। आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं, कंटेंट लिख के रखे हैं, तो गूगल जिन पे ट्रस्ट करेगा उसी को तो रैंक करेगा। तो कंटेंट कैसे लिखना है, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें जो गूगल में रैंक करे। तो इस पोस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप जाके पढ़िए और जितने भी स्टेप्स मैंने इसमें बताए हैं उन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप बैकलिंक्स बनाना है। अब देखिए, बैकलिंक्स
अब ये जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो एक दिन का काम नहीं है, आपको ये काम रेगुलर करना है, धीरे धीरे करना है, और तभी जाके आप कंटेंट आपका अच्छा हो पाएगा, आपके गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बिल्ड हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, बैकलिंक्स बनाना है। बैकलिंक्स कहाँ बनाना है, अपने साइट से रिलेटेड साइट पर। जैसे मान लेते हैं मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बायोग्राफी लिख रहा हूँ, अगर और कोई बंदा बायोग्राफी से रिलेटेड साइट बना के रखा है तो वो साइट मेरे साइट से बैकलिंक्स ले सकती है, मेरी साइट उस साइट से बैकलिंक्स ले सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ और कोई फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग है, उससे मैं अगर बैकलिंक्स लूँगा तो वो गूगल की नज़र में उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो आपको फोकस करना है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स से अगर आप बनाओगे, अगर बैकलिंक्स बनाओगे तो गूगल उसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट है 4th नंबर, कंसिस्टेंसी प्लस ओल्ड पोस्ट को अपडेट भी करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप 7 दिन में 2 से 3 पोस्ट लिख रहे हो तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। आप 3 पोस्ट हर वीक देते रहो, अगर रेगुलर एक दे रहे हो तो रेगुलर एक पोस्ट देते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और जैसे ही कोई प्रीवियस पोस्ट आपने पब्लिश किया है उसमें कोई अपडेट आ चुका है, जैसे मान लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में हमने एक बायो लिखा और 2021 आईपीएल कैरियर के बारे में उनका हमने लिखा है, लेकिन 2022 आईपीएल कैरियर काफ़ी अच्छा उनका रहा, लेकिन उस पर हमने नहीं लिखा है। तो कंटेंट में जब हम जाएंगे अपने पोस्ट पर तो वहाँ पे हम उसे एडिट करेंगे। 2022 में जो उन्होंने जो भी अपने स्कोर किए हैं, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें मैं पब्लिश करूंगा अपनी साइट पर, ठीक है। तो उसे अपडेट करना कहते हैं, तो उसे अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ओल्ड पोस्ट अपडेट करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है फोकस ऑन सिंगल निश। जी हाँ, अगर आप किसी एक टॉपिक पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो गूगल पर आपकी साइट की अथॉरिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है। गूगल आपकी साइट पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। मैं उदाहरण बताना चाहूँगा अपनी साइट का, thehindibiography.in। इस पे स्टार्टिंग में मैंने केवल बायोग्राफी लिखना स्टार्ट किया था और बायोग्राफी लिखने की वजह से ही यहाँ पे हमारे पोस्ट जो हैं रैंक करना स्टार्ट कर दिए थे। गूगल समझ गया था कि ये जो साइट है केवल बायोग्राफी लिखने के लिए बनाई गई है और रेगुलर मैं बायोग्राफी ही लिखता था। अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं तो रेगुलर आप ब्लॉगिंग के बारे में ही आप अपने साइट पे पोस्ट लिखोगे। अगर आप कुकिंग से रिलेटेड पोस्ट लिख रहे हो तो रेगुलर आप कुकिंग से रिलेटेड ही पोस्ट लिखोगे। इससे आपकी अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपके आर्टिकल एक बार जब रैंक करना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे आपके जितने भी आर्टिकल आप लिखोगे वो फटाफट इंडेक्स होंगे और रैंक होंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो आपके साथ शेयर किया। और बहुत से लोग इन पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चाहते हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।